साथ ही धीरे धीरे वेदी के दूसरी तरफ से सामने आए। वे विराज से कुछ दूरी पर रुक गए। गराता का चेहरा बेहद शांत और ठंडा था। जब उसने विराज के साथ खड़ी अरान्या को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी दिखी, लेकिन फिर उसकी निगाहें और भी गंभीर हो गई क्योंकि उसने विराज की ओर ध्यान दिया। यान, जिसे पहले विराज ने हरा दिया था, उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी थी। वह गुस्से से चिल्लाया, विराज, लगता है किस्मत भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। तुमने कितने कम समय में खुद को हमारे सामने फिर से पेश कर दिया। यान का चेहरा अब पहले जैसा पीला नहीं था। उसने कोई बहुत असरदार दवा ले ली थी जिससे उसकी हालत अब बेहतर हो गई थी। वहीं गजेन की नजरें भी ठंडी थी और वह हाथ में एक फोल्डेबल पंखा हिलाते हुए विराज को घूर रहा था। उसकी आंखों में भी बदले की भावना थी। विराज ने गराता और उसके साथियों को देखा। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि वह इस टकराव की उम्मीद नहीं कर रहा था। यह स्थिति उसके लिए बहुत अच्छी नहीं थी। अगर गराता और उसके साथी एक साथ हो गए तो विराज के लिए उनसे निपटना मुश्किल हो सकता था। गराता ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें यहां पहुंचते देखकर मुझे सच में हैरानी हुई है। उसकी आवाज ठंडी और बेरहम थी। वह अभी हमला नहीं कर रहा था बल्कि बस देख रहा था। दरअसल वे यहां जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि उनके पास बर्निंग स्काई प्राचीन भंडार से जुड़ी काफी जानकारी थी। लेकिन गराता को यकीन नहीं था कि विराज इतनी जल्दी यहां पहुंच जाएगा। विराज ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो यह वही रहस्य संरचना का केंद्र है। उसकी नजर बड़ी पत्थर की वेदी की ओर गई। उसकी आंखें थोड़ा सिकुड़ गई और उसकी उंगली उसकी हथेली के पास पहुंच गई क्योंकि उसे अपने शरीर में मौजूद पत्थर के तावीज से एक अजीब कंपन महसूस हुआ। ये वेदी विराज ने आसमान की ओर देखा जहां लाल चमक थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। इसी बीच गराता की नजर अरान्या पर गई और वह हल्के से मुस्कुराया। अरान्या, तुम कैसी हो? उस नरम आवाज में कहा। हालांकि वह ज्यादा सुंदर नहीं था लेकिन उसकी मुस्कान में एक ताजगी थी। अरान्या ने सिर झुकाया और फिर विराज की ओर देखा। उसने पूछा, वरिष्ठ भाई गराता, क्या आपको पता कि हम अभी कहाँ हैं? गराता ने हंसते हुए खाया, बर्निंग स्काई प्राचीन भंडार का बर्निंग स्काई यह इस प्राचीन भंडार का संरक्षक है। जो भी प्राचीन भंडार में प्रवेश करता है वह इस एरे में फंस जाता है। उसने आगे बताया, लेकिन फिलहाल इस बर्निंग स्काई एरे को पूरी तरह सक्रिय नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो हम भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। विराज की थोड़ी संजीदा हो गई। तो यह रेस्क्रिय होने से पहले ही इतना ताकतवर है? गराता ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। अब तक जितने लोग इस बर्निंग स्काई प्राचीन भंडार में आए हैं वे सब इस एरे में फंस गए हैं। लेकिन चिंता मत करो अरान्या, जब मैं इस एरे पर नियंत्रण कर लूंगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि स्वर्गराज शक्ति दल के शिष्यों को कोई नुकसान न पहुंचे। यान ने भयावह हंसी के साथ कहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दया का सम्मान नहीं करते और वे शायद इस जलते हुए आकाश में राख बनकर जल जाएंगे। ये सुनकर विराज का चेहरा और सख्त हो गया। उसने ठंडी निगाहों से गराता और उसके साथियों को घूरते हुए कहा, अगर मेरे दाऊदल के शिष्यों को कुछ हुआ तो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे सितारा दल के लोग इस अनूठे शैतान क्षेत्र से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। गजेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बड़े बोली बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग तो पहले भी बहुत आए हैं लेकिन किसी ने इतना घमंड नहीं दिखाया जितना तुम दिखा रहे हो। उसने विराज का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम इतने ताकतवर समझते हो? यान ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, बॉस, चलो इसे यही खत्म कर देते हैं ताकि आगे कोई परेशानी न हो। उसकी आंखों में नफरत और बदले की भावना थी। गराता ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ये विराज को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था। जैसे ही गराता ने सिर हिलाया, यान और गजेन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े और विराज को घेर लिया, जैसे वे उसे तुरंत खत्म कर देना चाहते हों। विराज का चेहरा गंभीर हो गया। उसके शरीर के भीतर सितारा शक्ति का प्रवाह तेज हो गया। वह जानता था कि यान अकेले ही मुश्किल था, और अब जब गराता और गजेन भी आ गए थे तो ये लड़ाई और भी कठिन होने वाली थी। गराता और उसके साथी हवा में तैर रहे थे। उनके चारों ओर शक्तिशाली सितारा ऊर्जा फैल रही थी जिससे विराज पर भारी दबाव पड़ रहा था। विराज ने अपना हाथ हिलाया और एक राक्षसी लाश उसके सामने प्रकट हुई। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो यह संभव है कि उसे अपने विभिन्न तुरूप के पत्तों का उपयोग करना पड़े। जैसे ही विराज ने अपनी राक्षसी लाश निकाली और 3 छोटे राजाओं के साथ एक बड़ी लड़ाई में शामिल होने के लिए प्यार हुआ, उसके पीछे से एक सुगंधित हवा बही।
वह ये देखकर दंग रह गया कि अरान्या अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरान्या, इसका क्या मतलब है? गराता ने गहरी आवाज में पूछा। जब उसने विराज के सामने अरान्या को खड़ा देखा तो उसकी आंखें बदल गई। वरिष्ठ भाई गराता, मैं इस जगह पर इसलिए आ पाई क्योंकि विराज आगे चल रहा था, इसलिए मैं उसका एहसानमंद हूं। इसलिए अगर तुम अब उस पर हमला करना चाहते हो तो मुझे डर है कि मैं चुपचाप खड़ी नहीं रहूंगी। अरान्या का घू जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन अरान्या वास्तव में स्वेच्छा से आगे आएगी। इसके अलावा उसकी मदद करने का कारण स्पष्ट रूप से बहुत दृढ़ विश्वास नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विराज पर अभी भी 5 साल पहले बात गहराई से उमड़ रही थी। अरान्या वास्तव में विराज की रक्षा के लिए आगे बढ़ा था। यह स्पष्ट रूप से उसके आमतौर पर उदासीन स्वभाव पर एक झटका था। गजेन और यान ने भी इस समय गराता की ओर देखा। वे स्पष्ट रूप से जानते कि बाद वाला अरान्या को पसंद करता था। हालांकि इन 2 वर्षों के दौरान उन दोनों के बीच कोई प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन गराता ने निस्संदेह अरान्या को अपनी महिला के रूप में देखा था। फिर भी अरान्या ने विराज की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ठंडी हंसी के साथ हंसने लगे। उन्हें पता था कि अगर अरान्या आगे नहीं बढ़ती तो भी सब ठीक हो सकता है। अब जब वह आगे आई तो संभावना थी कि गराता निश्चित रूप से विराज को मार डालेगा। विराज, क्या तुम एक औरत के पीछे छिपने जा रहे हो? गराता ने विराज को एक अंधेरे और गंभीर तरीके से घूरते हुए धीरे से कहा। विराज की आंखें थोड़ी काली हो गई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से हबरी और धीरे धीरे अरान्या के पास से चला गया। अरान्या ने विराज को अपने पास से गुजरते हुए देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। वह धीमी आवाज में बोली, इन 5 सालों की ट्रेन इंग के बाद तुम्हें जीवित रहने के महत्व को मुझसे भी ज्यादा समझना चाहिए। पल के लिए सख्त व्यवहार करने की कोशिश करना शायद तुम्हारे स्वाभिमान को बचा सकता है। आवाज में जीवित रहने के बाद तुम्हें जीवित रहने के बाद तुम्हें जीवित रहने के रहने के बाद तुम्हें जीवित 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 के बाद तुम्हें जीवित रहने 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 तुम्हें जीवित रहने हन के बाद तुम्हें जीवित रहने 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 के बाद तुम्हें जीवे के बाद तुम्हें जीवित नहीं कर सकता था, तो उसने अपने अभिमान को निगलने और अपमान सहने का विकल्प चुना। हालांकि आखिरकार उसने वास्तविकता को उन लोगों को बताने दिया कि जो अंतिम हंसता था वही सबसे सफल था। नहीं, ये दया के कारण था। सबसे बड़ा कारण वह सहनशीलता थी जो उस युवक ने तब दिखाई थी जब वह कर्मश के खिलाफ लड़ने में असमर्थ था। वह विराज की वर्तमान सफलता को देख सकती थी। हालांकि उसके शब्दों से वह उन वर्षों के प्रशिक्षण में छिपी विभिन्न करवाहटों को भी महसूस कर सकती थी। अरान्या की स्पष्ट आंखें थोड़ी झुक गई क्योंकि उसने अपनी आंखों के भीतर जटिल है कि तुम पागल नहीं हो। गराता ने ऊपर से विराज को देखा और उपहास किया। हालांकि विराज ने केवल हल्के से मुस्कुराया और उसके व्यंग्य के सामने सिर हिलाया। उसके हाथ उसकी आस्तीन के नीचे दबे हुए थे। 2 भूरे पत्थर के मोती चुपचाप उसकी पतली उंगलियों के बीच एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव के रूप में प्रकट हुए थे जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता था। मुझे यकीन है, क्या आप इसे आजमाना? विराज ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी जब वह गराता टिकड़ी को घूर रहा था। उसकी मुस्कान में पागलपन की हल्की सी झलक दिख रही थी।